वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। आज दूसरा सेशन है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने टेलीकॉम और आईटी का डिफरेंस के बारे में जानने की कोशिश की। और कुछ टर्म्स हैं जो आप ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन उस टर्म्स का जो डिटेल है वो हम लोगों ने प्रैक्टिकल मैनर में फील्ड की दुनिया में कैसे उसका इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो होपफुली कि सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैंने इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। और दूसरा कि सभी को स्मार्ट बनना है, ये भी क्लियर हो गया। और जमाना अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। जो नेक्स्ट लेवल है हम उस पर अब बात करेंगे। तो मैं पीपीटी की मदद ले रहा हूँ अगेन। यस, ये हम लोग कर रहे थे जर्नी ऑफ डिवाइसेस। तो इसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से टेलीकॉम और आईटी का जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने थोड़ा सा समझा। दूसरा, ऑर्डिनरी डिवाइसेज, इंटेलिजेंट डिवाइसेज, ये भी हमने समझा। स्मार्ट समझा। एआई डिवाइसेज भी के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें दो पॉइंट हमारा रह गया था, पहले हम उस पर बात करेंगे। नो डाउट ये सभी इस बात को अवेयर हैं, जैसा कि हम लोगों ने मैंने डिस्कशन किया और आप लोगों ने भी डिस्कशन में सहयोग किया, कि टेलीकॉम से लेकर एआई तक का जो जर्नी है वो हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके हैं। सभी को मालूम है, अभी हम लोग एआई इरा में इम्प्लीमेंटेशन चालू है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इरा है वो मेटावर्स इरा है। होपफुली कि इसके बारे में भी काफी लोग नाम सुना होगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो फिर भी मैं जानकारी के लिए कि आप लोग कितने अवेयर हैं अबाउट दिस, तो मैं इसमें जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले अ, कोई इसमें बताए? आस्था। आस्था, आप बताइए इस बारे में कि आपने एआई का नाम सुना? मेटावर्स, मेटावर्स। So metaverse is like a virtual world. हाँ, ओके। तो आपने वर्चुअल वर्ड बोला आस्था, तो वर्चुअल का मतलब कुछ एग्जाम्पल तरीके से बताओ। जैसे हमने बताया ना, कल पंखे का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, उसी तरह से कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ। वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है? सपोज करो कि मैं एक क्लासरूम में, आप यहाँ पढ़ते हैं, एक क्लासरूम है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो क्लासरूम है वो वर्चुअल क्लासरूम है, सॉरी मेटावर्स क्लासरूम है, तो क्या चेंजेज होंगे? अगर स्मार्ट क्लासरूम होता तो नो डाउट कि वहां पे प्रोजेक्टर स्मार्ट लगे होते, जो आपके ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, बल्ब है, हर चीज इंटरनेट से जुड़ने वाली चीज लगी होती, जिसे आप लोग स्मार्ट कहते। ठीक है ना? अगर मैं उसी क्लासरूम को कहूँ कि मेरा एक क्लासरूम आपका मेटावर्स क्लासरूम है, तो अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस होगा? यस, आस्था। सर मेटावर्स में हम घर बैठ के ही उधर हो सकते हैं शायद। जैसे जैसे जूम मीटिंग चलती है वैसे एग्जांपल। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू जो आपने बताया। मैं एक से और पूछूंगा, कोई और बताना चाहेगा? संगीता। संगीता, सॉरी फॉर, आप लोग आए थे, यस सर। नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, ओके। चलिए बताइए, आप बताइए, आपको क्या लगता है? सर हम खुद का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। कुछ भी दे सकते हो, मैंने कहा ना, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर टीचर। आपके दिमाग में जो है उसको इंडस्ट्री से क्यों जोड़ा गया आप लोगों को, कि रियल में हम फिर यस सर। आपको जो लगता है एक्सप्लेन करिए उसके बारे सर एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि वो माइनक्राफ्ट गेम है जो जैसे एक रियल वर्ल्ड को लेके, लेकिन उसको फोन में एक वर्चुअल वर्ल्ड बना के क्रिएट करके उसमें गेम के तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हम लोग माइनक्राफ्ट में खेलते हैं। या जो हम लोग में बहुत सारा गेम होता है, पबजी या फिर और भी जो भी है ऐसा रियल वर्ल्ड रिलेटेड गेम सब। में। चलिए ठीक है, जितना आपने बताया बहुत अच्छा है। अब मैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने, आपने तो अलग से एग्जाम्पल लेके बताया जो भी था, अब मैं बिल्कुल सही बताया, लेकिन अब मैं उसकी उस पॉइंट पे आता हूँ जहां से मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपका क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम है, सॉरी मेटावर्स क्लासरूम है, तो जो आप लोग बता रहे हैं इसको वहां पे कैसे चलेगा? अभी इसका काम, एक ट्रायल हो चुका है दिल्ली में, एक मेटावर्स क्लासरूम बनाया गया, कॉन्फ्रेंस, सॉरी मेटावर्स एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है, तो आप समझ लीजिए क्लासरूम ही एक तरह का। तो वहां पे क्या चीज चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ।
और मुझे देख के बहुत हैरानी हुई। मैंने कभी किताबों में नहीं पढ़ा इस चीजें। मैं तो, मुझे मौका मिला, मैं भी इस पोस्ट पे हूँ कि मुझे जाके चांस मिल जाता है, तो मुझे चांस मिला। तो वहां पे जाके मुझे हैरानी हुई कि अगर आपका क्लासरूम, मैं इसको समझाता हूँ आपकी भाषा में, आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर आप लोग बैठे हुए हैं और आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो क्या डिफरेंस होगा नॉर्मल क्लासरूम से मेटावर्स क्लासरूम में? मेटावर्स क्लासरूम में आपको मैं पढ़ा रहा होता, आपको मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा होता, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि जो लेक्चर डिलीवर करने वाला है वो रियल पर्सन है या वो उसका क्लोन जैसा कोई लाइटिंग सिस्टम है। जब तक आप टच नहीं करोगे ना, तब तक लगेगा कि कोई रियल पर्सन ही खड़ा होके आपको पढ़ा रहा है। यानी कि वहां पे इस तरह से डिवाइसें लगाई जाएंगी कि मेरा, अगर मैं रिमोटली बैठकर यहाँ से हैंडल करते हुए, मैं उस लाइट के माध्यम से मेरा वर्चुअल जो शरीर है वहां पे मूव करेगा एक लाइटिंग सिस्टम से, और बिल्कुल वैसे ही कम्युनिकेट करेगा अगर मैं रियल में वहां खड़ा होके पढ़ाता। तो दिस इज द मेटावर्स सिस्टम। ये सोचे कितनी बार है, कहने का मतलब है कि अब समय ऐसा आ जाएगा कि आप यहाँ बैठे बैठे एक गूगल के माध्यम से या चश्मे लगाने के माध्यम से या अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे यूएस के मेटावर्स स्टोर बने हुए हैं बहुत सारे यूएस में, यूके में भी बने हुए हैं, उसके अंदर जाकर सामानों की खरीद वो कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे स्टोर रूम में जाते हैं नॉर्मल, कि क्या क्या सामान है, पूरे घूमकर आप किसी भी कमरे में जाकर, किसी भी रूम के जो आपका शॉप है कॉर्नर में जाकर उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका मेटावर्स, यदि भाई बहुत ही डेंजरस भी है और बहुत ही अच्छा भी है कि बैठे बैठे आप अमेरिका घूमना चाहते हैं, बैठे बैठे आप किसी और दुनिया घूमना चाहते हैं, ये भी उसके लिए अच्छा है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मेरे सामने मुझे भी पूछा गया, बहुत सारे लोगों से पूछा गया, तो मेरे पास में भी एक सर्वे आया कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले नुकसान क्या क्या है। तो मैंने कहा भाई इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे यही समझ में आता है कि भाई आपने लाइटिंग सिस्टम डिवाइसों की मदद से मेरा पिक्चर बनाया और क्लासरूम में मुझे खड़ा कर दिया। अब मैं क्लासरूम में मशीनों के माध्यम से चीजें शुरू हो रही है ना, तो क्लासरूम में जो खड़ा हुआ उसकी जगह हो सकता है कि जहां से इस चीज को ऑपरेट किया जा रहा है वो ऑपरेट करने वाला कोई बदमाश हो, दूसरा पर्सन भी तो हो सकता है, आजकल पॉसिबल है। तो हो सकता है और वहां पे जो खड़ा होके गाली गलौज कर जाए जो, तो फिर बाद में तो हमें लगेगा भाई इसने तो गाली गलौज किया था, आप मेरे ऊपर आरोप लगाओगे। लेकिन वो चलिए वो काम किसने किया था, उसके बिहाफ पे किसी और ने कर दिया। ठीक है, तो इस पे जो लीगल ओपिनियन है उस पे विचार चल रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बाद इंडिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटावर्स होपफुली कि आपको समझ में आ गया, वर्चुअल वर्ल्ड जो आप कह रहे हैं ना, वर्चुअल मतलब वर्चुअल वर्ल्ड नहीं, रियल वर्ल्ड होगा, लेकिन आप वर्चुअली कहीं मूव करके उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, समय पे अब इसको छोड़ दीजिए, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आपने पूरा सफर तय कर लिया यहाँ तक, ये इसमें आप पहुंच ही रहे, खाली बस परमिशन ली जा रही किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। अभी का जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसमें सबसे बड़ा, अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो नो डाउट सिक्योरिटी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेलीफोन में क्या होता है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। जब हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं तो सामने वाले की आवाज सुनकर हमें समझ में आ जाता है कि मैंने राइट पर्सन को बात किया। लेकिन कंप्यूटर पे जब हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, जैसे भी कर, जो नया कम्युनिकेशन व्यवस्था है, अगर हम उस पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में इस बात की क्या गारंटी है कि मैंने अगर आपको ईमेल भेजा है तो आप ही उसको रिसीव कर रहे हो? भले आपका हो सकता है कोई और भी खोल के, लेकिन आप इस बात को इंश्योर नहीं हो सकते कि मैंने जिसको भेजा है उसी ने रिसीव किया। तो सिक्योरिटी वेरी वीक फैक्टर। आज के जमाने में सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, आप में तो हो सकता है कि एक आध कैंडिडेट ऐसे हों, हालांकि मैंने यहाँ पे टूल लगा दिया है तो मेरा तुरंत इंडिकेटर आ जाता है कि अगर आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, ठीक है ना, और केवल ज्वाइन कर लिया है, तो ये हमारे इस पर एआई टूल का वो लगा हुआ है, तो तुरंत वो रेड हो जाता हो। ठीक है ना, तो कल हमारे साथ वो भी होगा, पता चल जाता है कि इसने ज्वाइन किया नहीं किया। ठीक है, तो ये नया फीचर है आपके, ये नए लाइसेंस वर्जन का जो है नया जूम का है, बड़ा अच्छा वर्जन है, एआई बेस्ड, उन्होंने कहा एआई फीचर है इसको। ठीक है, कि मेरे आवाज को भी रिकॉर्ड करके कंक्लूड कर देगा, कोई वीडियो नहीं देख रहा है, केवल ज्वाइन करके फोन को किनारे रख दिया तो भी वो सेंस करके इस चीज को कर सकता है, तो आज भरी नाइट। ठीक है, तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आज ये संभव नहीं है
कि हम पुराने सेमीकंडक्टर डिवाइस पे हम चीजों को यूज कर पाए। हमें जरूरत होगी कई गुना पावरफुल, शक्तिशाली एक ऐसे नए डिवाइस को कि कोई पासवर्ड तोड़, जैसे पासवर्ड की बात करें, अभी हमारे पास अगर एक अक्षर का पासवर्ड है, विद इन ए सेकंड ब्रेक हो जाएगा। 2 अक्षर का पासवर्ड है, वो भी विद इन ए सेकंड ब्रेक हो जाएगा। 5 अक्षर का पासवर्ड है, वो भी विद इन ए सेकंड ब्रेक हो जाएगा। 8 अक्षर का पासवर्ड है, उसको ब्रेक करने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, इसीलिए बोला जाता है 3 महीने में चेंज कर दो। लेकिन आज इतना फास्ट सॉफ्टवेयर बन गया, सब कुछ इतना तेजी से डेवलप हो रहा है कि सब विद इन सेकंड चला जाएगा। तो पासवर्ड जैसी चीज भी अगर 12 अक्षर का भी डाल देते हो ना, 12 कैरेक्टर का भी डाल देते हो, तो भी वो विद इन ए 1 मंथ के अंदर ब्रेक होने की संभावना है। तो इन सब बचने के लिए, क्योंकि आजकल क्वांटम जैसी डिवाइसेस जो नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना, 10,000 गुना पावरफुल है, तो आप सोचिए कि कितना भी शक्तिशाली बना लो, सब कुछ ब्रेक हो जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी इंटरनेट की दुनिया पर है। आपका मोबाइल फोन आपका लाइफ है, आपका हर चीज इंटरनेट पे, आप आधार कार्ड से जुड़े, सब कुछ जुड़े हैं, ठीक है ना, सब कुछ पता चल जाता है। तो इस चीज को कैसे सिक्योर किया जाए, तो मुझे एक नए डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। फीचर सारे यही होंगे, लेकिन इनके कंपेयर में एक नया डिवाइस आएगा जिसे क्वांटम डिवाइस होगा। ये आप सभी जानते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो नॉर्मल डिवाइस से शुरू होते हुए इंटेलिजेंट डिवाइस, हमारे घर में पहले मुझे याद है कि घर में जब टेलीविजन होता तो चैनल हम लोग मैन्युअली बदलते थे, फिर हमने रिमोट से बदलना शुरू किया। फिर आजकल हमारे घर में स्मार्ट टीवी आ गया, उसको हम इंटरनेट से जोड़कर टीवी पर यूट्यूब और बहुत सारे चैनल यूज कर लेते हैं। अब एआई टीवी भी आ गया है कि अब आप बोलिए और टीवी भी, आप गाना गाएंगे, टीवी भी अपने आप आपको सुन के सेंस करेगा, गाएगा। आप डांस करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग करेगा, बहुत सारी चीजें हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नए जमाने के हैं तो मुझसे कहीं बेहतर आप बता पाएंगे कि क्या क्या यूज है, क्योंकि हम तो अब इसके समय नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं और इसका यूज कैसे करें। मेटावर्स के बारे में हम लोग लगे हुए हैं, और जब तक आपकी नौकरी लगेगी तो ये भी कहीं ना कहीं जगह इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। क्वांटम की दुनिया में पूरा तेजी से काम चल रहा है, ये कभी भी किसी भी, और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2025 के बाद ये चीज हो जाएगी। ठीक है। तो मेरा जो सेशन कल का था और अब तक का था, उस सेशन में हमने डिवाइसों के जो जर्नी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक नॉर्मल डिवाइस से शुरू होकर आज हम किस वर्ल्ड में हैं और कब हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है। अब आता है फिर दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे प्लेटफॉर्म को बढ़ाते हैं, नेटवर्क के बारे में। अब आते हैं मेन उस पर, कंटेंट पे, कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के बारे में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं, आ, पहले तो आप आंसर दीजिए, आप लोग की अटेंडेंस लग जाएगी। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? कितने लोग हैं जो बाघा बॉर्डर गए हैं, उसका नाम जानते हैं? मैसेज कर दीजिए यस। क्या आप बाघा बॉर्डर का नाम जानते हैं या गए हैं, दोनों लिखना, मैसेज कर दीजिए। ठीक है। मेरे पास में डीसी का नंबर आ गया, समझ देखते हैं। वेरी नाइस, आई वेंट डियर, आप गए हुए हैं। ठीक है। केवल तीन ही लोग हैं। ओके। ओनली नेम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाम जानते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो अवेयर हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। नेबर ए गांड चंद में रहे, चलिए आपको जाने का मौका मिलेगा और जाना चाहिए, कभी कभी मिलेगा, जरूर आप जाएं। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सभी के लिए मैं कहूँगा कि बाघा बॉर्डर एक पॉपुलर इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है ना, वो है, बॉर्डर है। तो इंडिया और पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर है, तो इसमें कभी आप जाएंगे तो 3 बजे के बाद शाम के समय एक बीट सेरेमनी होती है जो बहुत ही अच्छा लगता है। उस दिन आपको फील होगा कि हाँ, मैं अपने इंडिया में हूँ, और बहुत अच्छा एक दूसरे देश के भी, जो दो अलग अलग कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान के लोग बैठे होते हैं। ठीक है। तो एक अलग एक्सपीरियंस आता है, और मैं चाहूंगा, और मेरे वो भी है, विशेष भी है कि आपको मौका मिले तो जरूर जाइए। पंजाब के अमृतसर में ये पाकिस्तान के नियर बाघा बॉर्डर पड़ता है। बाघा बेसिकली पाकिस्तान का गांव है, और इंडिया के साइड में जो गांव है वो आपका, वो है इंडिया के समय जो गांव है आपका, वो अटारी गांव है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि ये बहुत अच्छे जानते हैं हियल्ड, आपने सुना, आप में से कौन गया है, ऐसे नाम सुना है? आई नो नेम, यस आई वेंट देयर, डीसी। चलो डीसी, आप वहां गए हो तो मैं आपसे ही पूछता हूँ। ठीक है। बाघा बॉर्डर में आप अगर वहां गए तो आपके पास में अपना मोबाइल फोन है, नो डाउट कि आपके मोबाइल पर इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, राइट? ठीक है। आपके साथ चूंकि यस सर। 3 बजे से पहले वहां एक बड़ी अच्छी खासियत चीज होती है, अगर आप 3 बजे से पहले अगर आपको परमिशन मिल जाए अंदर बैठने का, तो वो बॉर्डर खुला रहता है। ठीक है।
तो हो सकता है कि दो इंडियन, एक इंडियन बैठा है और उसके बगल में पाकिस्तानी बैठा है, तो एक आप बैठी हुई है और आपके बगल में पाकिस्तानी बैठा है, तो नो डाउट कि पाकिस्तानी के पास में भी मोबाइल होगा, तो उसके पास में भी जो मोबाइल है उस पे पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा। तो दो लोग बैठे हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, इंडियन में आप हो गए, पाकिस्तानी में कोई बैठा है। आपने उस पाकिस्तानी को नंबर मिला, सपोज को साथ में बैठे हो दोनों लेकिन नंबर मिलाया, तो मुझे आप ये बताएं कि आपका हाय हेलो जो शब्द है इंडिया से निकलेगा और पाकिस्तान तक जाएगा, वो कैसे जाएगा? कभी सोचा है, रोका इसके बारे में? नेवर। सर मेरे को जितना याद है शायद मैं आधा किलोमीटर पहले से सिग्नल बंद हो जाते हैं तो कैसे जाएगा। सिग्नल बंद नहीं है, आप एक गलत फहमी मत रहिए। आपके पास भी सिग्नल आ रहा है, पाकिस्तान का भी सिग्नल आ रहा है, कोई नहीं सिग्नल बंद। मतलब कॉल्स नहीं जाते एंड ऑल। ऐसा तो नहीं है, कॉल जाता है, एक इंडियन ने पाकिस्तानी को मिलाएगा, बिल्कुल जाएगा दोनों बगल में, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा थोड़ी सर होता मेरे है। को तो इतना ही याद आ रहा है जब मैं गई थी वहां पे तब। अच्छा, उस समय हो सकता है, उस समय क्या होता है सिक्योरिटी के दौरान शाम के टाइम में बीट स्टेशन में बंद कर देते। हाँ मैं सर मतलब शाम को हाँ, जब वो स्टार्ट हो गया था। मैं बिल्कुल उस समय मैं मान सकता हूँ क्योंकि उस समय बहुत सारी पब्लिक होती है, तो हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, तो वो आपकी बात मैं अग्री विद एग्री। बट मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब आपके टावर पर भी सिग्नल आ रहा है उसके भी सिग्नल आ रहा है, मतलब हम एक दूसरे को नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। मैं उस कंडीशन में पूछ रहा हूँ कि आपने नंबर डायल किया पाकिस्तानी को, तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? अ, सोचो। सर चलो, टावर सी। ये तो सभी को मालूम है कि सिग्नल टावर से आ रहे हैं, उसके आगे बढ़े। हाँ अरे थोड़ा, नेटवर्क। वही नेटवर्क ही तो समझना है, आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग में, तो उस नेटवर्क का कितना आइडिया वही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सर इसके आगे नहीं पता। उसके आगे नहीं पता है, कोई बात नहीं, एनी मोर, और कोई जो है वॉलंटियर टाइम बचाने के लिए पूछ रहा हूँ। सर पहले जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ इंफॉर्मेशन जाएगा, फिर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का सर्विस प्रोवाइडर है उनसे नेटवर्किंग का वो होगा वैसे। अच्छा नीरज, एक बात बताएं, आप कौन से शहर के हैं? आसान। आप आसाम के हैं। तो मुझे पता है क्या फीलिंग आई कि आजकल इलेक्शन का माहौल है और आप इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ सकते हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छा आंसर दिया है, इसे मैं गलत तो कह ही नहीं सकता, लेकिन आपने सारी बात कह दी। ठीक है ना, इंडिया के पास भी आईएसपी होगा, पाकिस्तान का भी आईएसपी हो गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बात कर जाएंगे, तो नो डाउट कहीं कहीं गलती नहीं है, अगर देखा जाए तो कहीं गलती नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आप मान लो गुवाहाटी है, गुवाहाटी से आपको आसाम कोलकाता जाना, सपोज करो उस एरिया में, ठीक है, तो गुवाहाटी से कोलकाता जाने के लिए, ठीक है ना, तो मेरा सवाल फिर समझिए कि मेरा जो सवाल है वो ये था कि गुवाहाटी से अगर आप कोलकाता आना चाह रहे हैं, मान लो रोड के माध्यम से आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे आप, किस किस शहर से होके गुजरेंगे, ये मेरा सवाल था। ओके सर। और आपने जो जवाब दिया मैं बता देता हूँ, आपके जवाब में मेरे सवाल का क्या अंतर है। आपने जवाब दिया एक बस होगा, उस पे कोलकाता जाएगी, मैं बस में चढ़ जाऊंगा, फिर वहां पे वो कोलकाता का बस स्टैंड होगा, वहाँ उतर जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। आपने बताया, कोई डाउट नहीं, आपने बोला ये आईएसपी होगा, काम तो बिल्कुल है, बस से ही जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि रास्ता बताना है, आपका हाय हेलो सब उन किन किन रास्तों से होके जाएगा, ये बताना। बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है बहुत अच्छी बात है, जो मैं बताऊंगा और सीखेंगे, लेकिन मेरा पूछने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपके मन में जो कुछ भी है, जैसे आपने पूछा ना, दोनों को मैं थोड़ा सा क्लियर किया कि आप जो आंसर बताया वो भी सही है, लेकिन वो आंसर बेसिकली साधन कौन सा है वो आपने बता दिया, रास्ता नहीं बताया आपने। आपने बताया किस माध्यम से जाएगा, ठीक है, इंडियन आईएसपी भेजेगा, अब इंडियन आईएसपी तो रास्ता बनाया होगा ना, ऐसे पाकिस्तान ने बनाया होगा, लेकिन वो दोनों कहाँ जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, आपका हाय हेलो शब्द उनके पास कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन है। सर ये वाला सर नहीं। रेडियो सिग्नल्स के थ्रू नहीं। दिस इज द मीडिया, मीडिया है ये, कि आपने बिल्कुल सही बताया, आपने बताया मीडिया बता दिया। अब आपका आंसर क्या है? रोड मार्ग है, मतलब सड़क हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, एयर हो सकता है, तो आपने वो बता दिया। लेकिन अभी भी उस सवाल मेरा स्टिल पेंडिंग है, कौन कौन शहर से होके जाएगा। डीसी आप और समझे आपने क्या सैटेलाइट बोला? तो यूज होता है ना। ये मीडिया है, इन माध्यम से जाते, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मान लो दो लोग खड़े हैं, चलो आपके मीडिया के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे, रिमेनिंग सवाल हम लोग कल बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ सर लोग, एंटीना। अब मैं अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, अब आप मेरी सुन लो ठीक है।
अच्छी लगा, आप लोग अपने जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, एक है मीडिया। ठीक है, मीडिया है जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो मेरा आवाज किसकी मदद से मूवमेंट करेगा। तो सबसे एक मीडिया होता है एयर, सबको मालूम है। दूसरा मीडिया होता है आपका कॉपर वायर। जब से शुरू हुआ दुनिया में तो हम लोगों ने फायदा उठाया कॉपर वायर। ठीक है, एक मीडिया होता है जो आपने लोगों ने लिखा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को या चेंज करूं? एक काम करते हैं, उसी पे ले आते हैं। यस सर। ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता, मैं पीपीटी पे आ जाता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मिस हो जाएगा, मुझे आपको रिकॉर्डिंग देनी है। तो मैं एक सिंपल सा ब्लैंक पेपर उसमें निकाल लेता हूँ, नॉर्मल स्लाइड ले लेते हैं, इस पे कर देते हैं, तो ये आपको रिकॉर्ड में भी दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मीडिया के बारे में लिखता था। ठीक है, मीडिया जो है हमारे पास में, मीडिया क्या होता है, जब दो लोग आपस में खड़े होते हैं तो बहुत मेरी आवाज और आपके कान तक जो सामने खड़े हैं, वो आपका सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर मीडिया होता है दैट इज द एयर। दूसरा मीडिया होता है मेरे पास में आपका कॉपर वायर। तीसरा मीडिया होता है हमारे पास में कोएक्सियल। अभी मैं मीडिया का नाम लिख रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद आप जो आपको आया हो तो सारे सुनो। ईएम वेव, जैसा भी बोल रहे थे, एंटीना टायर, जो भी जिसकी बात करें, ईएम वेव। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए कोई साधन हो सकता है, एंटीना हो सकता है, टावर हो सकता है, बहुत सारी चीजें, या माइक्रोवेव। ठीक है ना, माइक्रोवेव। ठीक है, और जो नेक्स्ट है आपका इसके अलावा जो मीडिया है, सैटेलाइट। और एक और मीडिया हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर, ओएफसी। ठीक है ना, ये मीडिया है हमारे टेली कम्युनिकेशन में, या हम जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसमें इस्तेमाल होता है, राइट। ठीक है, तो आपको पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, क्योंकि आपके जमाने में तो बहुत सारे खेल खिलौने और खिलौने भी हैं आपके पास में, माध्यम है बहुत सारे। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास में इतने साधन नहीं था, मैं गांव में था। तो गांव में आज भी हो सकता है आप में से किसी ने काम किया हो, दो खाली डब्बे लो और उसको छेद करो और धागे से बांध दो, और एक मुंह में हेलो बोलो, दूसरा कान में लगाए। हो सकता है आप लोग में से किसी ने किया हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें अगर मैं सिंपल धागे की मदद से दो खाली डब्बों को अगर आपस में जोड़ दें तो हाय हेलो बोला हुआ सब भी दूसरे के कान में चला जाता है। ठीक है, तो हम सब इंजीनियर है, तो हमने क्या किया, धागे की जगह पे कापर वायर यूज कर लिया। और कापर वायर करे तो यही जो दूरी होती है, ये आपकी दूरी कम से कम 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक मूव कर जाती है। इसका हम लोगों ने फायदा उठा। अगर हवा में बात करें, अगर दो लोग खड़े हैं और आपस में बात करें, तो ये दूरी मैक्सिमम 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब यही दूरी पर, लेकिन अब इंसान ऐसा है कि सिर्फ उसकी संतुष्टि नहीं होती, कुछ और नया ढूंढता रहेगा, नया ढूंढता रहेगा। उसने कहा यार 5 किलोमीटर थोड़ी रहते हैं, हम थोड़ा और दूर बात करना चाहते हैं। तो कापर वायर में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि ये दूरी 5 से 6 किलोमीटर से आगे मूव नहीं हो रहा था। बाकी जितने मीडिया थे, सिल्वर या आपके एल्युमिनियम है, या तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, सिल्वर बहुत महंगा पड़ जाता था, तो सब पॉसिबल नहीं पाता। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लंबी दूरी और तय करनी थी, तो हमने एक ज्योमेट्रिकली, अगर आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन आपके को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे तो पढ़ चुके होंगे, तो एक कॉपर वायर का एक ज्योमेट्रिकली डिजाइन बनाएगा, एक फायदा बनाएगा। तो यही दूरी जो थी आपकी 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक मूव कर सकती है। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका, ठीक है ना, ये ईएम हुए। अब अगर मैं टावर से बात करने लगूं, जैसे बॉर्डर पे होता है ना, हेलो ओवर, कभी देखा मिलिट्री में, तो जैसे बॉर्डर, तो ये दूरी भी ईएम में, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक, 60 किलोमीटर तक, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, ये हो सकता है। लेकिन इसमें भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, सैटेलाइट के बारे में बोला गया कि सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कम कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल पूछूंगा सभी से। आप ये बताओ, इनमें से सबसे खराब मीडिया कौन सा है? पहले मैं पूछूंगा, सबसे खराब मीडिया किसको कहोगे, सबसे पुअर मीडिया? गिव द आंसर प्लीज। एयर। एयर, वेरी गुड। और एयर इज द वेरी पुअर मीडिया बट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा था इंटरव्यू में, कोई ऐसा उदाहरण बताओ जो सबसे खराब हो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। भाई हवा नहीं होगा तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एयर बट इंपॉर्टेंट है, लेकिन खराब है, हमारे टेक्नोलॉजी पॉइंट से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन अब दूसरा सवाल, इसमें से सबसे अच्छा मीडिया कौन सा है, द बेस्ट मीडिया? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। कितने लोग सैटेलाइट के पक्ष में हैं? हाउ मेनी पीपुल गो फॉर द सैटेलाइट?
प्लीज गिव द आंसर। आप आंसर दे दो, सब चैट में दिया करो फटाफट, टाइम बचता है। इनमें से सबसे बेस्ट मीडिया कौन है? आपको सैटेलाइट लगता है, सैटेलाइट लिखो। ऑप्टिकल फाइबर लिखता है तो ऑप्टिकल फाइबर लिखो प्लीज। इस काम को थोड़ा फास्ट करिए, बस 5, बस खत्म होने वाला सेशन, आज इतना ही रखूंगा, मैं सारा नहीं रखूंगा, ठीक है। सैटेलाइट, डीसी पांडे, बोलिए। बाकी लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ और लगता है तो लिख दो भाई, जरूरी नहीं है। आपको ईडीएल भी लिख सकते हो, ईएम भी लिख सकते हो, कापर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लिखा करिए। ऑप्टिकल फाइबर, अंजलि, यस, बस दो ही है। सैटेलाइट, वेरी गुड। बहुत सारे लोग सैटेलाइट का आंसर दे रहे हैं, मान लिया मैंने, वेरी गुड। चलिए अब आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सैटेलाइट की मेजोरिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब, चलिए ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट से हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है, एक काम करते हैं, किसी को अनम्यूट करते हैं, किसी की नौकरी लगा देते हैं। चलो भाई, किसकी नौकरी लगनी है इसरो में? लगा दें आज। आ, चलो भाई नीरज, तुम्हारी लगा देते हैं आज नौकरी, ठीक है नीरज, अनम्यूट। यस ठीक है, मान लो आपकी सैटेलाइट की नौकरी लग गई, ठीक है। अब आप, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मेरा तरीका अलग होता है। अब एक पहला सवाल, इतनी तो सबको मालूम होगा, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? पहली बात, कितना समय लगता है, कुछ आइडिया? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है ना? 1 to 2 years के बीच। बिल्कुल, मतलब कम से कम आज समय बदल गया, वरना कोई सैटेलाइट बनाने में 4 से 5 साल लगते थे। आप देखो चंद्रयान 2 देखो, चंद्रयान से और चंद्रयान 2 बनने में भी 3 से 4 साल लग गए, ठीक है ना। तो एक सैटेलाइट बनाने में, डेवलप करने में बहुत साल लगते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सैटेलाइट बना लिया तो नीरज आप एक इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि सैटेलाइट जाके काम करेगा? अनम्यूट रही है, नहीं सर। क्योंकि देखो आपको बहुत सामने, आपके सामने का एग्जांपल दे रहा हूं। चंद्रयान 1 क्या हुआ था, लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया था, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल आपसे, अगर सैटेलाइट प्रॉपरली मैंने लॉन्च कर दिया और कुछ खराबी हो जाए, फिर कुछ खराबी हो जाए सैटेलाइट में, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नहीं। ऊपर ही रह जाएंगे ना, हाँ सर। ठीक है ना। सैटेलाइट इज नो डाउट, ये 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ी समस्या है नेचुरल इंटरफेरेंस। आपके घर में डिश टीवी है या क्या, कौन सा टीवी है कोई किसी घर में? तो आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? वो सिग्नल चला जाता है। सिग्नल चला जाता है, लेकिन कभी इंटरनेट या टेलीफोन तो नहीं बंद होता। अगर हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे एरिया है, आपके आसाम में आंधी बारिश तूफान बहुत आता है, ठीक है, राजस्थान में बारिश तक नहीं होती है, साउथ में समुद्री तूफान बता है, कश्मीर में आपका बर्फ गिरता है। यानी इंडिया के अंदर ही अभी तक जो सैटेलाइट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, ठीक है। तो सैटेलाइट पे हम डिपेंड तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो सैटेलाइट को, नो डाउट, एक नया सैटेलाइट बीएसएनएल ने लॉन्च किया, और इसी कैंपस के अंदर जो लोग ऑफलाइन है वो विजिट कर सकते हैं, मैं उनको विजिट करवा दूंगा। इनमारसैट, एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया बीएसएनएल ने, ये आपका था 2019 में, 2016 में। ये सैटेलाइट, इसको बोलते हैं इनमारसैट नाम है। ये आंधी बारिश तूफान में काम करता है, लेकिन ये सैटेलाइट हर कंट्री को बनाने की बस की बात नहीं है, इसका हैंडल करने की बना की बस की नहीं। लेकिन आने वाला समय जो 6G है, जो इस पे पूरी तरह से काम करेगा, एक ऐसा समय आएगा पूरी चीज में काम करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया, ठीक है ना। यस सर, ओके। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपका एक ऐसा मीडिया है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट मीडिया है। और सैटेलाइट हमारे पास ऐसा आ गया जो आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है। इसका इंटरनेशनल गेटवे इसी कैंपस में है जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये दो जो 6G जनरेशन है वो पूरा का पूरा सैटेलाइट है, ठीक है। लेकिन उसको भी डेवलप करने में अभी कम से कम 3 से 4 साल और लगेंगे, 2030 तक पॉसिबल है कि वो प्रॉपर डेवलप हो पाए, ठीक है। तो अभी जो है सबसे बेस्ट मीडिया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये तो मीडिया के बारे में रही, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि क्लास पिछले 2-3 से कुछ अर्जेंसी है, तो मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो कल मैं कोशिश करूंगा आपको अगेन, कल आफ्टरनून बिफोर लंच 1 एग्जाम है, तो आफ्टरनून में फिर आपको 3 बजे से एक क्लास फिर से लूंगा आपका। कोशिश करूंगा कि कल जो मैंने सवाल पूछा था उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगी। ये अभी जो मैंने सेशन डिलीवर किया इसका मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। अभी जितनी बातें मैंने करी, आप लोग, मैंने जो भी, इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज मैं तो नहीं बता रहा हूँ जिसमें माइंड लगाने की जरूरत पड़े, अल्फा बीटा गामा फंक्शन लगाने पड़े, फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगाने पड़े, जेट ट्रांसफॉर्म लगाने पड़े। बहुत ही सिंपल, विजय दाज इंडस्ट्री, ठीक है।
Okay. So again, thank you all of you for today joining. Again, see you all of you tomorrow at 3 p.m. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.